अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, कहते हैं कि नए इंसानी की इब्तिदा में इंसान बहुत दराज कामत थे, यहाँ तक कि इस जमीन पर कदम रखने वाले पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 30 मीटर ऊंचा था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान का कद घटता गया और मौजूदा जमाने में इंसान का औसत कद 6 फुट है और 6 फुट से दराज कामत अफराद भी अपने कद की वजह से लोगों के हजूम में नुमाया नजर आते हैं। मगर हमारे इर्द गिर्द कुछ अफराद ऐसे भी हैं जिनका कद आम अफराद से कदरे कम होता है, जिनको हम बोने या ड्राफ्ट कहते हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में इन्हीं बोनों की बात करेंगे। दोस्तों, इस रुए जमीन पर करीब 1500 साल पहले एक ऐसा गांव मौजूद था जिसकी तमाम आबादी छोटे कद के अफराद पर मुश्तमिल थी, जो एक आम इंसान के कद से 50 सेंटीमीटर छोटे थे। ऐसे गांव या जजीरे कहानियों और फिल्मों में तो बहुत दफा देखने और सुनने को मिले होंगे, मगर दरअसल ऐसे गांव का जमीन पर पाया जाना हैरत से कम नहीं था। इस गांव का नाम माखूंग है और यह गांव ईरान में अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगभग 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जिसे 20वीं सदी में दरियाफ्त किया गया है। यह गांव करीब 200 घरों पर मुश्तमिल है और घरों का साइज सिर्फ 1.5 से 2 मीटर है। ये लोग छोटे घर सिर्फ अपने छोटे कद की वजह से ही नहीं बनाते थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि छोटे घरों पर घर बनाने का सामान कम लगता था। सड़कें और मुनासिब रास्ते न होने की वजह से मकामी लोगों को कई किलोमीटर ये सामान पैदल ही उठाकर लाना पड़ता, लिहाजा कम सामान लाना इन्हें आसान लगता और वो आसानी से सामान इकट्ठा करके घर बना लेते। ये छोटे छोटे घर बड़े घरों की निस्बत ज्यादा जल्दी गर्म या ठंडे होते थे। माखूंग के लोग अपने घरों को दौरे कदीम के फन तामीर से बनाने की वजह से जाने जाते हैं। इनके घर पत्थरों और गारे से इस अंदाज में बनाए और रंग किए जाते हैं कि दूर पहाड़ पर खड़ा कोई शख्स यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ कोई घर मौजूद है। माहिरीन का कहना है कि इन लोगों के पस्त कद होने की बड़ी वजह ग़िज़ाई किल्लत, करीबी रिश्तेदारों में ही शादी करना और पीने का साफ पानी न मिलना थी। चूंकि इन खुश्क, गैर आबाद और नाकाबिले रिहाइश इलाकों में जानवरों और फसलों की अफजाइश खासी मुश्किल थी, तो लोगों के लिए खुराक हासिल करने के जराए महदूद थे। इस वजह से इन लोगों की खुराक चंद सब्जियों पर मुश्तमिल थी, जो इनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर थी। बाहर दुनिया से ताल्लुक न होने की वजह से मजबूरन इन्हें अपने करीबी रिश्तेदारों में ही शादियां करना पड़ती और माँ और बाप दोनों की विरासत में मिले कद की वजह से बच्चे भी पस्त कद पैदा होते। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि ये लोग 400 साल कबल अफगानिस्तान से हिजरत करके इन इलाकों में आ बसे और तकरीबन 20वीं सदी के निस्फ तक ये लोग बाकी दुनिया से कटे रहे, क्योंकि ये इलाके गैर आबाद थे, रास्ते कच्चे थे और यहाँ सर्दियों में सख्त बर्फबारी रहती थी, इसलिए ये दुनिया से दूर अपनी एक अलग ही दुनिया बसाए हुए थे। लेकिन 20वीं सदी के निस्फ में जब इन इलाकों को सड़कों के जरिए ईरान के बाकी इलाकों तक रसाई हासिल हुई, तो तब जाकर इनके खुराक के मसाइल हल हुए और इनको गोश्त और चावल जैसी खुराक तक रसाई मिली, जिससे बच्चों की अफजाइश में बेहतरी होने लगी और इनकी सेहत और कद अपने माँ बाप से बेहतर होने लगे। लिहाजा माखूंग के 700 से जायद घरों के लोगों का कद अब मुनासिब नजर आता है। कई सालों से ये अपने आबाओ अजदाद के घरों को छोड़कर पक्के और ऊंचे मकानों में मुकीम हो गए, मगर इनके कद और मकानों के अलावा इनकी जिंदगियां आज भी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। खुश्क साली की वजह से काश्तकारी न होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बेहद मुश्किल का शिकार है। नौजवान दूसरे शहरों में जाकर कमाई करते हैं और औरतें बुनाई का काम करके इनका हाथ बिठाती हैं। यहाँ के मकामी लोग खासे दिलचस्प हैं। 50 साल कबल तक ये लोग चाय पीना एक बुरी आदत समझते थे। अगर कोई चाय पीता तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। इन लोगों का मानना था कि चाय एक नशा है और अफ्यून का नशा करने वाले ही चाय पीते हैं। शिकार करना, गोश्त खाना इनको शर्मिंदगी में मुब्तला कर देता है। आज भी इन लोगों के घरों में टेलीविजन नहीं पाया जाता, क्योंकि ये इसे एक शैतानी आला समझते हैं। दोस्तों, माखूंग का कदीम फन तामीर और विरसे की वजह से ये गांव सयाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है। यही एक ऐसी वजह है जो यहाँ के मकामियों के दिलों में ये उम्मीद जगाती है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब इन्हें इनके गांव में कारोबार और मुलाजमत के मौके मिलेंगे और अपने हालात बेहतर करने के लिए इन्हें अपने प्यारों से दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा इस अजायब से भरी दुनिया में चीन का एक ऐसा शहर भी वजूद रखता है जिसे बोनो का शहर कहा जाता है। दोस्तों, इस शहर की बुनियाद सन 2009 में रखी गई थी। यह मंसूबा चीन के एक प्रॉपर्टी डेवलपर का था, जिसका मकसद तमाम मुल्क से बोनो यानी छोटे कामत अफराद को एक जगह इकट्ठा करना था।
लेकिन तब लोगों की जानिब से इस इकदाम की शदीद मुखालफत की गई और कहा गया कि चाइना वालों ने इस शहर की सूरत में इंसानों का चिड़िया घर तामीर कर दिया है, जो कि मकाम इंसानियत की तौहीन के मुतरादिफ है। याद रहे कि चीन में तौहम परस्ती की वजह से पस्त कद लोगों को बुरी नजर से देखा जाता है। इस शहर में एक पार्क भी बनाया गया था, जिसका मकसद दरअसल उन अफराद को मुलाजमत फराहम करना था जो किसी वजह से छोटे कद के रह जाते हैं। इस पार्क में हर जुमे की रात बोनो का नाइट फंक्शन करवाया जाता है, जहां ये अपनी एक अलग बस्ती में खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। अमले के वो अफराद जो डांस या इस किस्म की कोई दूसरी खिदमात सर अंजाम नहीं दे सकते, उन्हें सिक्योरिटी, दस्तकारी, खाना पकाना या पार्क की सफाई वगैरह का काम दिया जाता है, जबकि इनके घर प्लास्टिक से बने हुए मशरूम की शक्ल के हैं। नाज़रीन गिरामी, ये लोग एक छोटी सी पहाड़ी पर बैठे रहते हैं, जहां से मुख्तलिफ गिरोह अपनी अपनी बारी पर नीचे उतरते हैं और सयाहों के सामने परेड करते हुए गुजर जाते हैं। परेड के दौरान मुख्तलिफ फनकारों के दरमियान आपको बादशाह दिखाई देता है। बड़ी उम्र के ये बादशाह सलामत गाहे बगाहे स्याह चोगे से हाथ लहराकर अपनी रियाया के नारों का जवाब देते रहते हैं। पार्क के रिहायशी एक खास हद से बड़े कद के अफराद को यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। हैरत की बात यह है कि इस पार्क में फिरने वाले आवारा कुत्तों के लिए भी कद की हद मुकर्रर है, लिहाजा यहाँ आपको सिर्फ पस्त कद कुत्ते ही दिखाई देते हैं। यहाँ आने वाले स्याहों की अक्सरियत चीनी है, जो डांस और जिस्मानी करतब दिखाते हुए फनकारों का इस्तकबाल तालियों से करते हैं और फनकारों की हरकत अपने कैमरों में महफूज कर लेते हैं। इस शहर और पार्क का दौरा करने वाले इंटरनेशनल सियाती इदारे के मेंबर का कहना था कि मेरी मुलाकात एक खातून से भी हुई जिनका नाम ही छोटी छोटी है। इनका बॉयफ्रेंड भी इनके साथ ही रहता है और वो कहती हैं कि वो शहर में बहुत खुश हैं। छोटी छोटी ने मुझे बताया कि यहाँ 200 रिहायशियों में से चंद ही ऐसे थे जो यहाँ से चले गए। ताहम इसकी वजह यहाँ का माहौल नहीं, बल्कि ये थी कि वो अपने घर वालों को याद करते थे और वापस उनके पास जाना चाहते थे। उसने कहा कि उस औरत ने मुझे बताया कि यहाँ आने से पहले वो शराब खानों में गाने गाती थी, जिसके इवज उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन शराबी मर्द इनके जिस्म को हाथ लगाने से नहीं कतराते थे और इन पर शराब फेंक देते थे। लेकिन अब वो इस शहर में मौजूद पार्क के सयाहों के सामने गाना गाती हैं तो लोग तालियां बजाते हैं और इन पर फूल फेंकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ रहने वाले दीगर रिहायशियों में अक्सर माजी में भीख मांगा करते या चोरी करते थे। इन रिहायशियों की अक्सरियत को माजी में जिस तानो तशनी और बुरे सलूक का सामना करना पड़ता था, इस शहर में आने के बाद उससे इनकी जान छूट गई है। उसने मजीद बताया कि यहाँ आने से पहले इन तमाम लोगों को यह मसला रहा कि वो शादी नहीं कर सकते थे और वो अपने कदो कामत के लोगों से ताल्लुक नहीं जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद कई लोग शादियां कर चुके हैं और अब इनके बच्चे भी हैं। नाज़रीन गिरामी, इस शहर के अंदर मकानों पर कोई ताले नहीं लगाए जाते, क्योंकि यहाँ जराइम का नामो निशान नहीं है। हर एक दूसरे की तकरीब में खुशी से शरीक होता है और अगर कोई छोटा मोटा झगड़ा हो भी जाता है तो उसे मुंतखब काउंसिल हल कर देती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।